बर्थडे केक खिलाकर खूबसूरत गर्लफ्रेंड की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। सूटकेस में ठूस ठूस कर बॉयफ्रेंड उसकी इस प्रकार से बॉडी भरता है, जानकर आप बेहल जाएंगे। इस वारदात की असलियत और भी ज्यादा खौफनाक थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही उत्तराखंड के हरिद्वार से कलिहर इलाके से। हम आपको बता दें कि वहां पर एक लड़की रहा करती थी जो कि बीकॉम कर रही थी। दरअसल बता दें कि ये लड़की बीकॉम करने के साथ साथ एक लड़के से प्यार भी किया करती थी। दोनों का प्रेम प्रसंग करीबन 8 साल से चल रहा था। 8 साल से अगर एक पौधे को भी पानी दिया जाए तो वह कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। 8 साल से लड़की उस लड़के पर भरोसा कर रही थी, वह लड़का भी उससे प्यार करता था। दोनों के रिश्ते में कोई किसी प्रकार की दरार नहीं थी, पर अब लड़का लड़की को कहने लगता है कि तुम हमारी शादी के बारे में तुम्हारे घर पर बात कर लो, जिसके चलते लड़की शादी के बारे में अपने घर पर बात करती है। पर जिस समय पर माता पिता सुनते हैं उस लड़के के बारे में, तो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि इस लड़के के साथ में तुम्हारी शादी हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस लड़के के साथ में तुम्हारी शादी होगी तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, आसपास के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये हमारे समुदाय का है, इस वजह से चुप बैठ जाओ, थोड़े दिन के अंदर तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे। लड़की प्रेमी से ये बात छुपाती है। कारण ये था कि प्रेमी काफी गुस्से वाला था। अगर इस बात को सुनता तो वह हो सकता था कि उनके घर पर लड़ाई झगड़े करने के लिए आ जाता। इस वजह से लड़की इस बात को छुपाती है, पर कहाँ तक छुपा सकती थी। एक दिन प्रेमी को पता लग जाता है कि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रही हैं, जिसके चलते वह कहना शुरू कर देता है कि चलो दोनों के दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने माता पिता को कभी धोखा नहीं दूंगी तुम्हारे लिए। प्रेमी उससे कहने लगता है कि हम 8 साल से एक दूसरे के साथ में है, 8 साल से हम एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग। लड़का कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में ऐसे धोखा नहीं कर सकती। लड़की कहती है कि पर मैं अपने माता पिता को भी धोखा नहीं दे सकती, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती हूँ, जिसके चलते दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके थे, पर आज लड़की का जन्मदिन था। लड़का लड़की के पास में फोन करके काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मैं जानता हूँ, पर एक आखिरी बार हम दोनों मिल सकते हैं जन्मदिन पर, जिसके चलते लड़की राजी हो जाती है। और उसके बाद में दोनों के दोनों एक कमरे को बुक करते हैं। कमरा जहां पर बुक किया जाता था, लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, प्रेमी को समझाने लगती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद अब तुम सभी बातों को समझ चुके हो, जिसके चलते प्रेमी कहता है कि हाँ मुझे सभी बातें समझ में आ गई। बर्थडे केक कट किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। सेलिब्रेशन करने के बाद में लड़का ऐसे खौफनाक वारदात को अंजाम देता है, जानकर आप केक को कट करने के बाद में लड़के को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कल तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इस वजह से आज मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, और उसकी गर्दन उड़ा देता है, उसकी हत्या कर देता है। वह हत्या करने से पहले में से प्लान बना चुका था, इस वजह से उसके कमरे में सूटकेस था बड़ा सारा, उस सूटकेस में लड़की को पैक करना शुरू कर देता। दरअसल बता दें कि एक सुंदर सी लड़की को वह सूटकेस में पैक भी कर लेता है, ढूस ढूस कर उसे सूटकेस में भर लेता है, उसे बंद कर लेता है। उसके पश्चात में इस सूटकेस को बाहर ले जाने लगता है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार से थी कि जिस समय पर वह यहाँ पर आया था कमरे पर, तो वह सूटकेस को आराम से लेकर आ रहा था, पर जिस समय पर अब इस कमरे से निकल रहा था तो सूटकेस को वह घिसटा घिसटा कर लेकर आ जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पर स्टाफ को शक हो जाता है और सूटकेस की तलाशी ली जाती है। तो हर कोई हिल जाता है, पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद में उससे पूछताछ की तो उसका कहना यह था कि वो शादी करना चाहता था। लड़की शादी के लिए ज्यादा तैयार नहीं थे, लड़की के घर वाले शादी नहीं करवाना चाहते, इस वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। हालांकि अब मैं उसकी लाश को कहीं पर फेंक कर आने वाला था, बाद में मैं खुद भी आत्महत्या करने वाला था, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया।